हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के दो टॉपिक, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत अच्छे टॉपिक हैं। अब यहां से आपको गॉस लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ही डिपेंड है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यहां से आगे के टॉपिकों को समझने के लिए। तो पहले इसको क्वेश्चन बनाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिफाइन करना है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। देखिए, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, पहले हेडिंग बनाइएगा आंसर में। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हेडिंग बनाइएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स electric lines of force are the imaginary curve drawn in the इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सच एज if a tangent drawn at any point on this curve show the direction of electric field। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो पहले इसको थोड़ा समझ लें। तो इसको समझने के लिए पहले अपन को क्या है, एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट कोई पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी डिस्टेंस कुछ दूरी पर कोई नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कैसे चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। किधर से? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। ये इसका डायग्राम होता है। तो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव ओरिजिन रहेगा इसका,
और ये क्या रहेगा, टर्मिनेटेड पॉइंट, यहां पे एंटर किया जाता है नेगेटिव में, नेगेटिव चार्ज में, और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करती हैं, वहां से एग्जिट करती हैं, बाहर निकलती हैं। कभी ये कंडक्टर के इनसाइड नहीं चलती, क्या करेंगे, पॉजिटिव बाहर की तरफ निकालेंगे। इनका डायरेक्शन का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा किधर से, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव होती हैं, और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी कर्व। ये कैसा, ये एक इमेजिनरी कर्व है, रियलिटी में कुछ नहीं होता, फिजिक्स में, एक्चुअलिटी में आज तक कोई भी जो भी मोस्टली टॉपिक है वो सारे कैसे इमेजिनरी है, इमेजिनेशन किया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ लाइनें चलती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअलिटी में कुछ होता नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ लाइन होती हैं, उन पर कोई फोर्स लगता है, इनको अपन क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नाम दे देते हैं। और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो किसकी तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ होती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी कर्व। ये कैसा है, इमेजिनरी कर्व, और ये कर्व के फॉर्म में बाहर निकलती है, एग्जिट फॉर्म। ये क्या करती है, ये ऐसे कर्व के फॉर्म में टेंजेंट बनाते हुए क्या कर देती है, मूव होती है। तो ये क्या करती है, ड्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ अ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व। इस कर्व में आपको जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ होती है। देखिए यहां पे अपन इसको सिंपल डायग्राम में अपन ऐसे भी बना ऐसे समझ सकते हैं। पॉजिटिव में क्या करते हैं, बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और निगेटिव में एंटर करता है। इस तरीके से भी अपन को बनाना पड़ेगा। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वेश्चन में आपको कैरेक्टरिस्टिक कुछ बातें हैं इसकी, वो बातें लिखनी है, क्या क्या है, हेडिंग बनाइएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में हेडिंग बनाइएगा। पहली जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो पहला पॉइंट है, दे ओरिजिनेट at a positive charge, and terminated point at a नेगेटिव चार्ज। दूसरा जो पॉइंट है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तीसरा जो पॉइंट है, they waves as a stressed, they wave as a stressed elastic string। 4 पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
डू नॉट पास, मैं इनको रख कर रहा हूं, डू नॉट पास इनसाइड द कंडक्टर, कभी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको रख कर दूं, यहां तो जैसे आपको समझा दिया है, इनको मैं अभी समझा रहा हूं। देखिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। आपको देखिए, नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएटेड होंगी। तो मेरा कहना यही है कि आप लगातार साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, जो आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा और इजीली आपको रिवाइज हो जाएगा आपका जो भी आपने समझा है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट क्या है, 5 पॉइंट है, इफ दे आर क्लोजर, if they are closer to each other, electric field becomes strong। उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड becomes strong if they rear to each other, electric field becomes weak। देखिए, ये कुछ बातें हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की। तो देखिए, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा क्या करेगी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगी। तो मैंने क्या बोला, दे ओरिजिनेट एट अ पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज को अपन क्या मानते हैं, ओरिजिन, और नेगेटिव टर्मिनल को अपन क्या मानते हैं, टर्मिनेटेड पॉइंट। और टर्मिनेटेड पॉइंट को अपन क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज पे क्या करता है, ये टर्मिनेट होता है, एंटर करता है। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपस में कभी एक दूसरे से, देखिए ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये यहां से इधर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ, पहली वाली इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहां से जा रही है, और इसके बाद इसके ऊपर से ही कभी ऐसा नहीं देखा गया है, यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर रही है। पैरेलल जा सकती है, एक दूसरे के ऊपर से निकल सकती है, लेकिन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है। तीसरा ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, दे बिहेव एज अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। ये क्या करते हैं, एक इलास्टिक स्ट्रिंग की तरह, स्ट्रेचेबल की तरह बिहेव करती है। और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास इनसाइड द कंडक्टर, ये कंडक्टर के कभी अंदर से पास नहीं होती। और यहाँ पे क्या बताया गया, इफ दे आर क्लोजर टू ईच अदर, ये क्या करती है, जहां जहां पे ये क्लोज होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी क्या होती है, बिकम्स होती है, ज्यादा बिकम्स क्या मोर होती है कंपेयर टू द रेयर। जहां रेयर मीडियम रेयर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं होती है, वहां पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वीक होती है। ये आपकी उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, समझ में आया। यहाँ पे देखिए ये क्लोज है, तो ये क्लोज है, इस जगह पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के यहाँ पे क्या है, क्लोज है एक दूसरे के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस एरिया। यहाँ पे क्या है, रेयर है, तो इस पे क्या होती, यहाँ पे इस एरिया पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की दूर दूर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वाला टॉपिक है। अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। देखिए इजी है, आपको देख थ्योरी है पूरा। अब इसके आगे अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे फ्लक्स पढ़ेंगे और
इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद अपन पढ़ेंगे गॉस के बारे में, गॉस लॉ को पढ़ेंगे और उसकी कुछ एप्लीकेशन। इस तरीके से आपका ये पहला चैप्टर पढ़ा जाएगा। अब देखिए अपन डिफाइंड क्वेश्चन बनाइएगा फ्लक्स के ऊपर। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा, डिफाइन इलेक्ट्रिक flux and how many types of it, and write down its types। इस तरीके से ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बनता है। तो देखिए पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बनाइएगा, ये क्या होता है पहले ये जान लें। हेड बनाइएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली में ये क्या है कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ लाइन निकलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको फ्लक्स बोलते हैं। देखिए ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, हेडिंग इसका डेफिनेशन लिखो, मैं फिर इसको समझा रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक lines of force, total number of electric lines of force passing normally through the surface of the conductor is called electric flux। It is denoted by phi। इससे फाई से इसको डिनोट किया जाता है। तो देखिए अब क्या बताया गया है, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द नॉर्मली थ्रू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। देखिए यहां पे आपके पास क्या है, एक कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर की सरफेस, ये सरफेस है कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर, कैसी परपेंडिकुलर, ये क्या कर रहे हैं, बाहर निकले हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इनकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये क्या कहलाती है, इसका फ्लक्स कहलाएगी। देखिए यहां से सपोज दैट अपन बात कर लेते हैं, ये सपोज दैट मेरे पास क्या है, ये एक कंडक्टर है, सपोज दैट ये मेरा ये हाथ है, और इस पे क्या है, ये मेरा ये अपन इसको कंडक्टर का सरफेस मान लेते हैं। तो इस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ लाइनें निकलती हैं, कुछ लाइनें क्या निकलती हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक इसके सरफेस से, कंडक्टर के सरफेस से कुछ परपेंडिकुलर में कुछ लाइनें निकल रही हैं। तो कितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, उसका फ्लक्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। और इसको ऊपर किससे नोट करते हैं, फाई से नोट करते हैं। और ये जो इसका जो फॉर्मूला बनता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, फाई इक्वल टू वेक्टर ई ए
अब यहाँ पे एरिया क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्शन के फॉर्म को फॉलो करता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा ई ए cos थीटा। ये जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, इसको अपन फाई से डिनोट करते हैं। देखिए सपोज दैट यहाँ पे कोई ये सरफेस है कंडक्टर का, और इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड, इसकी ये क्या है, एक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी जो अब इससे कुछ लाइनें निकल रही है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड में, तो ये इसके परपेंडिकुलर निकल रही है, तो ये क्या हो रहेगा, इसका कुछ एरिया भी होगा, तो इसका एरिया भी क्या है, ये एरिया भी अपन का क्या है, ये एक्स, ये वाई फॉर्म है और ये एक्स फॉर्म है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, इसको जो कवर करेगा, तो इस एरिया को ये क्या करेगा, वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या निकल के फाई निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड अपना क्या निकल के है, ये cos थीटा। ये इसका जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे लिखो आप, थीटा इज हियर, थीटा इज अ एंगल between the direction of the direction of electric field and डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो सरफेस एरिया ऐसे है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो ऐसे ही आपका सरफेस एरिया है, तो वही क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे इसकी कुछ कंडीशन भी बनती है और इसके आपको टाइप भी बताने हैं। तो मैं पहले टाइप बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर कंडीशन को पढ़ेंगे। देयर आर द टू टाइप्स, लिखिए हेडिंग बनाइएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा आपका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेडिंग बनाइएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा नेगेटिव। देयर आर द टू टाइप्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको हेडिंग बनाकर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। If the electric lines of force, if the electric lines of force leaving the closed surface, then electric flux is called positive electric flux।
यहाँ पर बात करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। देखिए यहां पे क्या बताया गया आपको, ये जनरल फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, इसकी भी जरूरत पड़ेगी अपन को। यहां पे आपको क्या बताया गया है, देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लीविंग द क्लोज सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया से बाहर निकलती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, पॉजिटिव, और अंदर जो एंटर करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव। With the electric lines of force electric lines of force entering the closed surface area then electric flux is called negative इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां